शिक्षिका होने का श्रेय जाता है। उन्होंने यह अविश्वसनीय उपलब्धि तक हासिल की जब महिलाओं का शिक्षा ग्रहण करना तो दूर की बात थी, उनका घर से निकलना भी दुभर था। सावित्रीबाई न केवल एक समाज सुधारक थी, बल्कि वह एक दार्शनिक और कवित्री भी थी। उनकी कविताएं अधिकतर प्रकृति, शिक्षा और जाति प्रथा को खत्म करने पर केंद्रित होती थी। ऐसे वक्त में जब देश में जाति प्रथा अपने चरम पर थी, तो उन्होंने अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया। स्वतंत्रता से पहले भारत में महिलाओं के साथ काफी भेदभाव हुआ था। समाज में दलितों की स्थिति अच्छी नहीं थी। महिलाएं दलित होती थी तो यह भेदभाव और भी बड़ा होता था। जब सावित्रीबाई स्कूल जाती थी तो लोग उन्हें पत्थर मारते थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कड़ा संघर्ष करते हुए शिक्षा हासिल की। सावित्रीबाई फुले का जीवन महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित था। उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जमकर आवाज उठाई। जब वह महज 9 वर्ष की थी, जब उनका विवाह 13 साल के ज्योतिराव फुले से कर दिया गया था। जिस समय सावित्रीबाई फुले की शादी हुई थी, उस समय वह अनपढ़ थी। पढ़ाई में उनकी लगन देखकर ज्योतिराव फुले प्रभावित हुए और उन्होंने सावित्रीबाई को आगे पढ़ाने का मन बनाया। ज्योतिराव फुले भी शादी के दौरान कक्षा 3 के छात्र थे, लेकिन तमाम सामाजिक बुराइयों की परवाह किए बिना सावित्रीबाई की पढ़ाई में पूरी मदद की। सावित्रीबाई ने अहमदनगर और पुणे में टीचर की ट्रेनिंग ली और शिक्षक बनी। पति के साथ मिलकर सावित्रीबाई फुले ने 1848 में पुणे में लड़कियों का स्कूल खोला। इसे देश में लड़कियों का पहला स्कूल माना जाता है। ज्योतिराव फुले दंपति ने देश में कुल 18 स्कूल खोले। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके योगदान को सम्मानित भी किया। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रधानाध्यापिका थी। यह स्कूल सभी जातियों की लड़कियों के लिए खुला था। दलित लड़कियों के लिए स्कूल जाने का यह पहला अवसर था। लड़कियों को पढ़ाने की पहल के लिए सावित्रीबाई फुले को पुणे की महिलाओं का जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा। जब वह स्कूल पढ़ाने जाती थी तो पुणे की महिलाएं उन पर गोबर और पत्थर फेंकती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़कियों को पढ़ाकर सावित्रीबाई धर्म विरुद्ध काम कर रही है। वह अपने साथ एक जोड़ी कपड़ा साथ लेकर जाती थी और स्कूल पहुंचकर गोबर और कीचड़ से गंदे हो गए कपड़ों को बदल लेती थी। बच्चों को पढ़ाई करने और स्कूल छोड़ने से रोकने के लिए उन्होंने एक अनोखा प्रयास किया। वह बच्चों को स्कूल जाने के लिए उन्हें वजीफा देती थी। सावित्रीबाई ने अपने घर का कुआं दलितों के लिए खोल दिया। उस दौर में यह बहुत बड़ी कठिन बात थी। मुलगी शिकली प्रगति जारी, स्वाभिमान से जीने के लिए शिक्षा ग्रहण करो। बेटी के विवाह से पूर्व उसे शिक्षित बनाओ ताकि वह अच्छे बुरे में फर्क कर सके। शिक्षणाचा सर्वदाचे जीवे उघडलेदार, ती सावित्री आज जगाची शिलेदार। उधाराकडून प्रकाशाकडे नेणारी एक क्रांती ज्योता।